Hello everyone. Today we are going to discuss types of advertising media. Last session में हम advertising media क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं. आज बात करेंगे advertising media कितने प्रकार का होता है. मेनली इसे 6 भागों में बांटा गया है, 6 मुख्य भागों में बांटा गया है. The first one is press advertising, then outdoor advertising, direct mail advertising, entertaining advertising, point of purchase advertising and miscellaneous media of advertising. Let's discuss in detail what are all these advertising. Okay, the first one is press advertising, जिसे कहेंगे प्रेस विज्ञापन. प्रेस विज्ञापन मेनली 2 प्रकार का हो सकता है, न्यूज़पेपर विज्ञापन और मैगजीन विज्ञापन. देखिए, न्यूज़पेपर जब भी हम पढ़ते हैं इसमें 2 तरह के विज्ञापन हमें देखने को मिलते हैं. पहला होता है क्लासिफाइड जो वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं, यानी कि कुछ अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से, और जो विज्ञापन जिस कैटेगरी में आता है वहाँ पर उसको प्रकाशित कर दिया जाता है. हालांकि इसमें चार्जेस बहुत कम लगते हैं, लेकिन ये बहुत अट्रैक्टिव नहीं होता है और जनरली जो रीडर्स होते हैं वो इसे स्किप कर देते हैं. सेकंड है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, यानी सुसज्जा विज्ञापन, जो फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक कहीं भी हो सकते हैं. इसमें डिफरेंट पिक्चर्स का या आकर्षक तरीके से रंगों का और तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है और पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दे दी जाती है. फिर नेक्स्ट है मैगजीन एडवर्टाइजिंग, यानी जो हम मैगजीन्स पढ़ते हैं उसमें किस तरह के विज्ञापन हो सकते हैं. देखिए, ये जो मैगजीन्स होती हैं, पत्रिकाएं, ये एक निश्चित समय के अंतर से प्रकाशित होती हैं, यानी कि कुछ वीकली हो सकती है या कुछ 1 महीने में या कुछ 3 महीने में इस तरह से प्रकाशित हो सकती हैं. तो जो इनकी अलग अलग प्रकृति होती है, जैसे कुछ साहित्यिक होती हैं, कुछ राजनीतिक होती हैं, तो जो व्यक्ति इनमें अपना विज्ञापन देना चाहता है वह देख लेता है कि इन किस तरह की पत्रिकाओं को किस तरह के जो रीडर्स हैं वो पढ़ने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट के लिए किस तरह की पत्रिका में विज्ञापन देना होगा. ठीक है, तो ये था प्रेस एडवर्टाइजिंग. द नेक्स्ट वन इज आउटडोर एडवर्टाइजिंग, यानी बाह्य विज्ञापन. देखिए, बाह्य विज्ञापन ऐसे होते हैं जो दीवारों पर, गली के कोनों, सड़कों के किनारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि कई जगह पर इसका विज्ञापन कर दिया जाता है. और इसमें क्या होता है कि राह चलते लोगों को या जो भी लोग रेलवे स्टेशन पर या बस में यात्रा करने वाले हैं उनका इस तरह इन विज्ञापनों की ओर ध्यान आकर्षित करना होता है. तो इसमें फर्स्ट वन है वॉल राइटिंग, यानी दीवार लेखन. ये बहुत पुराना साधन है. इसमें दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में या विभिन्न रंगों में या कुछ चित्रों की सहायता से इस तरह का एक विज्ञापन दे दिया जाता है. और जनरली ये गांवों में और छोटे टाउन्स में इस तरह का विज्ञापन का अधिक प्रचलन होता है. तो नेक्स्ट वन इज पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स. देखिए, जो लिखित होते हैं या जो मुद्रित पोस्टर्स होते हैं, इन्हें या तो दीवारों पर चिपका दिया जाता है या कहीं चौराहों पर या किसी ऊंची बिल्डिंग पर इन्हें लगा दिया जाता है. कई बार ये कागज़ पर भी हो सकता है या लोहे की चादरों पर या लकड़ी पर भी इस तरह से लगा दिया जाता है, और इसमें बहुत अच्छे रंगों का या चित्रकारी का भी प्रयोग कर दिया जाता है ताकि ये बहुत अट्रैक्टिव बने. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड. देखिए, ये जो पोस्टर्स की हमने बात की, ये दिन में ही दिखाई देते हैं, रात में दिखाई नहीं देते हैं. तो इस कमी को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड का यूज़ किया जाता है, जो रात के अंधेरे में इसमें बहुत अलग अलग तरह की रंगीन या छोटी या बड़ी इस तरह की लाइटिंग्स इसमें लगा दी जाती हैं, जिससे ये अंधेरे में भी बहुत चमकती हुई नज़र आए. तो नेक्स्ट वन इज व्हीकुलर एडवर्टाइजिंग. ये भी अपने आप में एक बड़ा अट्रैक्टिव तरीका है एडवर्टाइजिंग का, कि जिसमें जैसे जो कार्स होती हैं या जो भी ट्रांसपोर्ट के जो भी साधन होते हैं, बसें, ट्राम या गाड़ियाँ या रेलें, जिसमें जो यात्री यात्रा करते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के विज्ञापनों को लगा दिया जाता है. क्योंकि ये यात्रियों का खाली समय होता है तो वो आसानी से और बार बार उस विज्ञापन की ओर देखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है. द नेक्स्ट वन इज सैंडविच मैन.
देखिए कई बार क्या होता है, विज्ञापन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नए नए तरीकों को चुना जाता है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को कुछ अलग तरह की वेशभूषा या उन्हें कुछ जोकर के जैसा कुछ अजीब तरह से उन्हें बना दिया जाता है, और उनके साथ फिर बैंड बाजे या इस तरह के पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, ताकि लोग उन्हें देखने के बहाने उन विज्ञापनों को भी पढ़ सकें। और इसके अलावा अदर मीन्स में जैसे हम देखते हैं कि जो खेल के स्टेडियम्स होते हैं, वहाँ पर जो साइड में चार दीवारी पर जो विज्ञापन लिखे हुए होते हैं, बड़े बड़े भवनों पर बैनर्स या पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, या जो साज सज्जा के सामान होते हैं, किस तरह की ट्रॉली या कमेंट्री बॉक्स, इस तरह की जगहों पर भी विज्ञापन कर दिए जाते हैं। तो ये सभी आउटडोर एडवर्टाइजिंग के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। इसे हिंदी में कहेंगे डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन। देखिए डाक द्वारा जो विज्ञापन है वो एक तरह से अपने जो संभावित ग्राहक हैं या जो पुराने एग्जिस्टिंग ग्राहक हैं उनको मुद्रित या लिखित रूप में या किसी तरह से चित्रित सामग्री को भेजता है, ताकि उन्हें और क्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आई वेरी वेल रिमेंबर जब हमने बहुत साल पहले टाटा की इंडिका कार खरीदी थी, तब उस दशा में कार के खरीदने के 1 साल 2 साल बाद तक भी टाटा कंपनी की तरफ से हमें कुछ न कुछ तरह की न्यूज़लेटर्स या कुछ तरह की छोटी छोटी लीफलेट्स, इस तरह के लेटर्स हमें मिलते थे, जो और उसकी नई नई स्कीम्स के बारे में या नई नई उसके फीचर्स के बारे में हमें अवगत कराता था। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें सेल्स लेटर्स हो सकते हैं, सर्कुलर लेटर्स हो सकते हैं, कैटलॉग्स, प्राइस लिस्ट, बुकलेट्स, लीफलेट्स या फोल्डर्स, किसी भी तरह से इसको फ्रेम किया जा सकता है। और इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को विज्ञापन एक संदेश देकर पहुंचाया जाता है। तो इसमें किसी तरह का कंपटीशन नहीं रहता है, और डायरेक्ट परचेज को इसमें इसको इनकरेज किया जा सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज एंटरटेनिंग एडवर्टाइजिंग, यानी ऐसे साधन जो मनोरंजन के साधन है उनके माध्यम से जो विज्ञापन किया जाता है, तो वो इसका पार्ट कहलाते हैं एंटरटेनिंग एडवर्टाइजिंग का। इसमें हो सकता है रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमास, वीडियो कैसेट्स, डीवीडी, सीडीज, ड्रामा एंड म्यूज़िक प्रोग्राम्स, फेयर्स और एग्जीबिशंस। तो इस तरह के कोई भी ऐसे साधन जहाँ पर मनोरंजन का जो व्यक्ति है जो मनोरंजन के लिए जहाँ पर उसे देखते हैं या वहाँ पर आते हैं, तब इस दिशा में जो एडवर्टाइजिंग किया जाता है वह एंटरटेनिंग एडवर्टाइजिंग का पार्ट होता है। टेलीविज़न हमारे लिए बहुत जाना पहचाना तरीका है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ढेरों विज्ञापन टीवी सीरियल्स या मूवीज़ के बीच में दिखाए जाते हैं। और ये जो विज्ञापन होते हैं वो नेशनल लेवल के भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल के भी हो सकते हैं, या लोकल भी हो सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये मनोरंजक जो विज्ञापन कहलाते हैं। तो नेक्स्ट वन इज पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टाइजिंग, यानी इसे कहेंगे क्रय बिंदु विज्ञापन। अर्थात जब फुटकर व्यापारी जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिटेलर्स, तो वहाँ पर भी कई तरह का जो है विज्ञापन हो सकता है। उसमें मुख्य ये 2 तरीके हैं, विंडो डिस्प्ले और काउंटर डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले कुछ इस तरह की डमीज़ लगा दी जाती है बाहर शॉप या शोरूम के बाहर, या कुछ इस तरह का डेकोरेशन कर दिया जाता है कि राह चलते हुए व्यक्ति उसकी ओर देखकर अट्रैक्ट होते हैं और वो उस शोरूम पर या शॉप पर आ जाते हैं। और फिर आता है काउंटर डिस्प्ले, यानी जब व्यक्ति उस शॉप या शोरूम के अंदर आ जाता है तब उसे यह याद दिलाना कि उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, या इस तरह से काउंटर को जो सजा दिया जाता है तब वह कहलाता है काउंटर डिस्प्ले। तो ये है पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वन इज मिसलेनियस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी और कई तरीके हो सकते हैं एडवर्टाइजिंग के, जिसमें नोवेल्टी या स्पेशलिटी, यानी एक तरह का विशिष्ट या अभिनव विज्ञापन। जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो ये बैंक्स वाले होते हैं अपनी बैंक्स की जो नाम छपे हुए होते हैं उस तरह उनकी डायरीज, उनके पेन्स, उनके कैलेंडर्स देते हैं, या ये जो मेडिकल जो दवाइयाँ मेडिसिन देते हैं, ये लोग भी कई तरह की डायरियाँ या कुछ छोटी सी एड्रेस बुक्स आती हैं या कुछ की चेन्स होते हैं, तो इस तरह के वो जो गिफ्ट देते हैं जिन पर उनकी कंपनी का, उनके फर्म का नाम होता है, तो ये कहलाता है विशिष्ट या अभिनव विज्ञापन। इसके अलावा डायरेक्टरीज हो सकती हैं,
जो ट्रेड डायरेक्टरीज होती हैं या टेलीफोन डायरेक्टरीज होती हैं, तो इनमें भी कई तरह के विज्ञापन दिए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जैसे कई बार जो व्यवसायी होते हैं वो अपना नया शोरूम खोलते हैं या नई शाखा खोलते हैं, तो उसके लिए भी वो अपना एडवर्टीज़मेंट देते हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है विज्ञापन का। इसके अलावा लाउड स्पीकर का, जो सड़कों पर गलियों में जो लाउड स्पीकर के साथ बोलते रहते हैं नए प्रोडक्ट के बारे में या नई जानकारी, नई संस्था के बारे में। और द नेक्स्ट वन इज स्काई राइटिंग, यानी आकाश लेखन विज्ञापन। ये एक ऐसा विज्ञापन का माध्यम है जो बहुत खर्चीला है और बहुत ही कम यूज़ में किया जाता है, लेकिन होता है कुछ कंपनीज जो है आकाश में जो हवाई जहाज़ के धुएं के माध्यम से उस फर्म का या उस पर्टिकुलर वस्तु का, प्रोडक्ट का नाम लिखकर विज्ञापन करते हैं। तो ये कई सारे तरीके हमने देखे जो एडवर्टीजमेंट के हो सकते हैं। थैंक यू।